नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अमूमन तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि विवाह के बाद मेरा जो जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब वो अच्छा होगा, भाग्योदय होगा, या फिर नॉर्मल रहेगा, या फिर नॉर्मल से भी कम होगा। कैसे होगा मेरा जो विवाह के बाद जो मेरा जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। आपने भी देखा होगा या फिर अनुभव भी किया होगा कि विवाह के पहले का जो समय या फिर विवाह के बाद का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा जो फर्क है वो देखा जाता है। तो उसके जो कारण क्या है और वो अच्छा होगा नहीं होगा, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो यह कुंडली के मैंने इस कुंडली में कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि आपको वो जानकारी ठीक तरह से मिले। जैसे कि आपके यहाँ पर आपके हाथ में या फिर आपकी भी कुंडली होगी तो यहाँ पर ये जो स्थान होता है इसे लगन स्थान कहा जाता है या फिर इसे प्रथम स्थान कहा जाता है। प्रथम स्थान कहा जाता है, हालांकि इस स्थान में किसी भी प्रकार का अंक हो सकता है। मतलब 1 से लेके 12 अंक तक कोई भी अंक हो सकता है। और वो जो अंक होता है वो अंक हर एक राशि का निदर्शक होता है। जैसे कि वृषभ राशि का 2 अंक है, मिथुन राशि का 3 अंक है, वृश्चिक राशि का 8 अंक है, मीन राशि का 12 अंक है। उसी प्रकार 1 से लेकर 12 राशि जो है उन 12 राशियों के अपने अपने अंक होते हैं और वो अंक किसी भी स्थान में हो सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखें, मतलब यहां से स्थानों की जो गणना होती है वो की जाती है। मतलब ये प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से। लेकिन अंक किसी भी राशि के हो सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो का हमारा जो विषय है कि विवाह के बाद, तो विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है सप्तम स्थान, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सप्तम स्थान होता है। तो सप्तम स्थान में जो भी अंक आता है या फिर जो भी राशि आती है, अगर समझो इस स्थान में अगर 10 अंक आया है तो फिर उस राशि का जो स्वामी है 10वीं राशि है वो मकर राशि है और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। तो उस कुंडली में जो शनि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो सप्तमश है। वो क्या देखेगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि यदि ये जो सप्तमश है, मतलब यदि ये जो शनि है, ये शनि यदि आपके भाग्य भाव में होगा, यह शनि यदि आपके लाभ भाव में होगा, यह जो शनि है यह यदि आपके पंचम भाव में होगा, या फिर यह जो शनि है यह शनि आपके चतुर्थ भाव में होगा। अब देखिए, इस प्रकार से अगर जो शनि है वो आपके भाव में होगा तो यहाँ पर हमने ये जो बातें हैं शनि का उदाहरण लिया है। कोई किसी भी प्रकार का ग्रह हो सकता है। मतलब सप्तम स्थान में जो भी राशि है, अगर समझो सप्तम स्थान में 2 अंक है, 2 अंक जो है वो वृषभ राशि का है और वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। और यदि शुक्र आपके भाग्य, पंचम, चतुर्थ या फिर लाभ भाव में होगा तो फिर जी मतलब विवाह के बाद आपकी जो परिस्थितियां है वो काफी बदल सकती है, काफी सकारात्मक हो सकती है। विवाह जो है वो आपके लिए भाग्यकारक साबित हो सकता है। ये बात जान लो और अपनी भी कुंडली में देख लीजिए कि इस प्रकार से यदि भावेश अगर अलग अलग राशियों में या फिर भाव में होगा, या फिर यहाँ पर जैसे मैंने दिखा है, तो उस भाव में आपको जो मिलने वाला सुख है शादी के बाद, विवाह के बाद, वो आपके लिए काफी शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह मैंने कहा कि यहाँ पर सप्तम भाव, अब भी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भाग्य भाव में है और भाग्य भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में है। मैं फिर से दोहराता हूं कि सप्तम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में है और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, मतलब अदला बदली है ग्रहों की, जिसे इस अदला बदली को ज्योतिष शास्त्र के भाषा में अन्यन्य योग कहा जाता है। तो यदि सप्तम और भाग्य जो भाव है उसमें अन्यन्य योग है, सप्तम और चतुर्थ भाव में अन्यन्य योग है, सप्तम या फिर लाभ भाव में अन्यन्य योग है, या फिर सप्तम और पंचम भाव में यदि अन्यन्य योग है, तो आपको कंपलसरी कंफर्म है आपके कुंडली में कि आपको विवाह के बाद काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपके जो लाभ है वो काफी बढ़ सकते हैं, या फिर विवाह के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
ये बात जान लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह सुख, देखिए विवाह सुख तो अलग बात है, लेकिन आपका जो पैसे के मामले में, धन के मामले में या फिर भाग्योदय के मामले में अगर देखा जाए तो विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं यदि इस प्रकार के योग है। उसी प्रकार और एक योग है, अगर वो योग यदि आपके कुंडली में है तो आपको ये जो भाव है या फिर ये जो बातें हैं योगों की, वो भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सप्तम भाव या फिर विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो यदि आपके कुंडली में जो शुक्र ग्रह है, यदि आपके कुंडली में शुक्र यदि वृषभ, तुला, मीन, इन राशियों में यदि शुक्र है तो आपको विवाह के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। मतलब विवाह के बाद जिसे हम भाग्योदय कहते हैं वो बात हो सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि वृषभ राशि में सबसे महत्वपूर्ण जो नक्षत्र आता है वो है कृत्तिका। तो यदि कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र है तो फिर आपको विवाह सुख मिलना वैसे भी कठिन है, थोड़ा कठिन हो जाता है। हालांकि इसके लिए आपका सप्तमेश है वो देखना आवश्यक है, लेकिन विवाह के बाद यदि शुक्र यदि आपका कृत्तिका नक्षत्र में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तुला राशि में यदि चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो भी थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और उसी प्रकार मीन राशि में यदि शुक्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मीन राशि में यदि शुक्र है वो उच्च का हो जाता है। और दूसरी बात, मीन राशि में जो भी नक्षत्र आते हैं वो अच्छे आते हैं, मतलब पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती, ये जो तीन नक्षत्र है वो मीन राशि में आते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के यदि योग है आपके कुंडली में, या तो इस प्रकार के योग है या फिर शुक्र की जो मैंने बात कही उस प्रकार के यदि योग है तो आपके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। विवाह के बाद मतलब आपका विवाह के बाद जीवन किस प्रकार का होगा, इस प्रकार के योग होंगे तो विवाह के बाद का जो जीवन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इस प्रकार के योग नहीं रहेंगे तो आपका विवाह के बाद भाग्य तो नहीं होगा क्या, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद जो नवमांश कुंडली है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि नवमांश में आपका जो सप्तम मेष है या फिर इस नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रह है, या फिर शुक्र नवमांश कुंडली में किस प्रकार का है, मतलब शुक्र जिस नवमांश में है उस नवमांश में कौन से ग्रह है, उसके प्रतियोग के नवमांश में कौन से ग्रह है वो भी देखना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो थोड़ा सा सूक्ष्म ज्योतिष होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के यदि योग है या फिर शुक्र इन राशि में होगा तो विवाह के बाद का जो समय है वो आपके लिए भाग्योदय वाला साबित हो सकता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या क्या है, आपके अनुभव क्या है, जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी प्रकार के जो वीडियोस है जो कि नॉर्मली हमारे जो प्रश्न होते हैं मन में, जो कि ज्योतिष के आधार पर आप खुद से देख सकते हो, और छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और हमारे मन में उसके प्रति जिज्ञासा भी होती है कि ये जो प्रश्न है वो किस तरह से देखे जाए। तो इसके संदर्भ में भी हमने वीडियो दिए हैं। इस वीडियो की जो आखिरी में इसके बारे में लिंक भी दी जाएगी, जरूर इस वीडियो पर जाना और उसके बारे में आपकी जो अभिप्राय है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और आपके मन में यदि किसी भी प्रकार के अन्य विषय है, नॉर्मली हमारे मन में काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं कि योग किस प्रकार के होने चाहिए या फिर कुंडली किस प्रकार से देखी जानी चाहिए। अगर आपके कुंडली में किसी आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न होते तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।